Assalamu alaikum. I'm Zafar Iqbal, your physics teacher. Dear students, 1-4 test of physics. बेटा इसमें से 3 पार्ट्स हैं, 3 questions. Question 1 short MCQs, Question 2 short question और फिर हमारे पास लॉन्ग questions. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20 MCQs हैं और 10 मार्क्स के हैं. ईच MCQs 0.5 मार्क्स कैरी करता है. अब इसमें से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट MCQ है, विद द इंक्रीज इन डैम्पिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट रेजोनेंस. बेसिकली हमारे पास बेटा जो रिलेशन डैम्पिंग और एम्पलीट्यूड के दरमियान में होता है वो ये होता है कि अगर डैम्पिंग इंक्रीज़ करे, एम्पलीट्यूड इन्वर्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज बीटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस. बेटा आप इसमें से देखिए सेकंड में इसका जो अल्फ़ा है स्विंग, बीटा माइक्रोवेव ओवन, चार्ली ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सर्किट, डी ऑल ऑफ दीज. बेटा ये एप्लीकेशन ही है, ऑल ऑफ दीज इसका डेल्टा क्या होगा, करेक्ट होगा. और डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या, इसका फार्मूला होता है K इज इक्वल टू F/x. अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करें यह आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर मीटर, मीटर से कैंसल आउट, और इसकी डायमेंशन बनेगी mt इनवर्स स्क्वायर. उसका फोर्थ वन, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. बेटा इसमें से जो इसका ऑप्शन अल्फ़ा है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, बीटा फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, चार्ली डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है. फिफ्थ वन, इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ डबल इट्स टोटल एनर्जी बिकम्स. बेटा अब इसमें से इस क्वेश्चन में ये है, अगर हम इसका टोटल एनर्जी का फार्मूला देखिए, इज इक्वल टू हाफ KX0 स्क्वायर. अब x0 को हम क्या करें, डबल करें, 2 टाइम्स करें, क्योंकि x0 का स्क्वायर है, यह क्या बन जाएगा हमारा 4 टाइम बन जाएगा. और जो टोटल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बीटा होगा. इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कॉज ऑफ डैम्पिंग इन. बेटा अगर हम चेक करें जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है एयर रेजिस्टेंस का होता है, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर का होता है, इस वजह से हमारे पास क्या होती है, डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है. और इस वजह से एनर्जी क्या होती है, डेसिपेट होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है. तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका अल्फा होगा. एनर्जी स्टोर्ड वाइल कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग इज. जितने भी हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है या स्प्रिंग है, इन्हें कंप्रेस करें या इनमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एट्थ वन, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into 2 equal parts, the spring constant of each spring will be. बट अब इसमें से देखें, अगर हम एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कट करें मतलब उसको 2 पार्ट्स में हम हाफ कर देते हैं. ये बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बता रहा हूँ, और इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ. इसका ट्रिक ये है कि जब भी आप किसी भी स्प्रिंग को कट करते हैं 2 पीसेस में, 3 पीसेस में, 4 पीसेस में, इसमें यह होता है, एक तो इस स्प्रिंग के अंदर कट करने से नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज़ कर जाते हैं और लेंथ भी क्या हो जाती है, डबल करते हैं, हाफ हो जाती है. अगर हम इसके 3 पीस कहते हैं 3 टाइम्स हो जाती है, L/3 हो जाती है. इस तरह से इसकी रिजिडिटी तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ से बेटा इस चीज़ को याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास इसकी रिजिडिटी बढ़ने से ये हो जाएगा, अगर हम पुट करें इसमें, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी 2K. क्या आएगी बेटा हमारे पास, अगर 2 पीस करें 2K, अगर 3 पीस करें इसको वैल्यू क्या होगी 3K. इस तरह से ये आपने फार्मूला याद रखना है, K प्राइम इज इक्वल टू NK. अगर 2 पार्ट्स कहता है N की वैल्यू 2 पुट करें, अगर 3 कट्स कहता है N की वैल्यू 3 पुट करें, आपका इजीली आप इसको विद इन नो सेकेंड्स 2 और 3 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. NK मीन्स जितने कट कर रहे हैं उतना हमारे पास बेटा इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी. इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली 2K. इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स. बेटा आप जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, T इज इक्वल टू 2πL/G. अब अगर हम लेंथ को करें 4 टाइम्स, वो क्या हो जाएगा 4L. 4 का हम स्क्वायर रूट लें तो क्या हो जाएगा 2. अब ये जो लेंथ है अगर हम 4 टाइम्स करें, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा. और इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ़ा T, सेकेंड ऑप्शन बीटा 2T,
और चार्ली ऑप्शन T/2 और डेल्टा ऑप्शन 4T। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2T होगा। इन सिंपल पेंडुलम द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन, बेटा ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इसमें देखें टेंशन का इफेक्ट क्या होगा, मीन पोजीशन के ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है T और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ बॉडी होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, W के, एंड W इज इक्वल टू mg। इस तरह से हमारे पास रिलेशन बनेगा T इज इक्वल टू mg मीन पोजीशन के ऊपर। जैसे हम डिस्प्लेस करेंगे फिर इसको हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन मीन के ऊपर जो हमारे पास टेंशन होगी वो क्या होगी, mg होगी। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास चार्ली mg। The displacement of SHM of amplitude x naught in one period is, बेटा अब इसमें से देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसमें हमारे पास अगर हम इसकी वेव्स को चेक करें तो वेव्स चेक करने से इसके क्या बनते हैं, 2 साइकिल्स बनते हैं, जो साइनोसॉइडल वेव्स होती है। साइनोसॉइडल वेव्स में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक नेगेटिव हाफ साइकिल। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास होता है, जो हमारे पास बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम चेक करें वो पॉजिटिव x0 और नेगेटिव में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव x0, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बेटा, 0 होगी। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसका टाइम पीरियड का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल पेंडुलम के लिए, t इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट अगर हम पुट करें t की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 9.8, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू बनेगी 2.5 सेंटीमीटर। और इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा। उसके बाद 12, अ बॉडी इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इट्स सिटिंग पोजीशन, हाउ विल पीरियड बी अफेक्टेड इफ़ ही स्टैंड्स अप। बेटा हमारे पास एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, स्विंग में है, वो जैसे सिटिंग पोजीशन में है, उसके बाद जब वो स्टैंड अप करता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। बेटा इसमें अगर हम चेक करें इसकी लेंथ के ऊपर जो इफेक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इसका CG पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेंथ जब डिक्रीज़ करेगी तो हमारे once again 13 MCQs in Young's double slit experiment, if wavelength of light used is halved then फ्रिंज विड्थ बिकम्स। फ्रिंज विड्थ का इफेक्ट क्या होता है बेटा, वेवलेंथ जो है फ्रिंज विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ को हाफ करते हैं तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, हमारे पास हाफ हो जाएगी। और इसका जो हमारे पास 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा हाफ। और इसका बीटा डबल, चार्ली 4 टाइम्स, डी डेल्टा रिमेन सेम फ्रिंज। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हाफ है। पोलराइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय, पोलराइजेशन को हम अचीव कर सकते हैं 2 प्रोसेस से, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से देखिए अल्फा अब्जॉर्प्शन, बीटा रिफ्लेक्शन, चार्ली स्कैटरिंग, डी बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प एजेस इज कॉल्ड। बेटा हमारे पास जब भी लाइट किसी भी स्लिट से बेंड करती है शार्प एजेस से, और ये फिनोमेना प्रोड्यूस होता है डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। इन ये जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बीटा होगा। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस फॉर ब्लू लाइट इज देन फॉर ऑरेंज लाइट। अब इसमें हमने चेक करना है जो ब्लू लाइट की जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनका डिस्टेंस कंपैरिजन करना है ऑरेंज लाइट के साथ। अब इसमें से देखिए बेटा हमारे पास जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, सबसे कम होती है 471 नैनोमीटर, जबकि ऑरेंज की होती है 611 नैनोमीटर। अब इसका जो हमारे पास रिलेशन है हमने यहाँ पे चेक करना है फ्रिंज विड्थ के साथ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है। वेवलेंथ को अगर हम यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट और उसकी हमारे पास फ्रिंज जो विड्थ है वो क्या करेगी, डिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और वो हमारे पास यहाँ से, और जो ऑरेंज है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंजेस वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन ब्लू के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा होगा। अब फ्रिंज विड्थ इज़ ए पाथ ऑफ, अब इसका ऑप्शन ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका बी जो बीटा है कांस्टेंट फेज, इसका जो चार्ली है सेम वेवलेंथ, और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन डेल्टा सेम फ्रीक्वेंसी। बट इसका जो इफेक्ट है जो करेक्ट ऑप्शन बनता है
वो बनता है अ फ्रिंज इज ए पाथ ऑफ सेम वेवलेंथ। उसके बाद 18 व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स डैश द नॉर्मल। बट अब इसमें से देखिए ये लाइट की प्रॉपर्टी है, जब भी लाइट रेयर मीडियम से इंटर होती है डेंसर मीडियम में ये बेंड करती है टुवर्ड द नॉर्मल्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बीटा टुवर्ड्स। टू सोर्सेज आर सैड टू बी अ कोहेरेंट इफ़ दे हैव। अब टू सोर्सेज अगर हमारे पास कोहेरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है उनकी सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और उसके बाद कांस्टेंट फेज भी होना चाहिए। यहाँ पे जो करेक्ट इसका ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बीटा, क्योंकि सेम वेवलेंथ है। उसके बाद है 20 फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। अब इसमें हमारे पास इसका जो अल्फा है 10⁻⁴ हर्ट्ज और बीटा 10⁻⁵ हर्ट्ज, चार्ली 10⁻12 हर्ट्ज और डेल्टा 10⁻15 हर्ट्ज। इसका करेक्ट ऑप्शन 10⁻15 हर्ट्ज है। अब क्वेश्चन 2 आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। हम इसमें से जो है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। हमने SHM की कोई 2 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है बेटा। इसमें से हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। Restoring force is directly proportional to displacement but it is directed toward mean position। इसकी फर्स्ट हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक है। सेकंड हम ये भी बता सकते हैं acceleration is directly proportional to displacement but it is directed toward mean position। और थर्ड वन हम ये भी बता सकते हैं total energy remains constant। इसकी 3 एटलीस्ट आप एप्लीकेशन जो है करेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। सेकेंड, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। हम ये रियलाइज नहीं कर सकते, नो वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। अब इसकी रीज़न ये क्योंकि पॉइंट मैथ के ऊपर कंसिस्ट करता है और जो हम यहाँ पे स्टिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो मैथलेस होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है, इस वजह से ये हमारे पास प्रेडिक्टेबल नहीं होता। उसके बाद है थर्ड वन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड, हाउ आर दे रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इनका रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू x0 sin ओमेगा t। फोर्थ वन, इफ अ मैथ स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशंस, हम इसको ऑसिलेशन करते हैं, वाई डज मोशन इवेंचुअली स्टॉप। अब बेटा इसमें रीज़न ये है, ये हमारे पास स्टॉप करता है ड्यू टू डैम्पिंग। ग्रेजुअली ये एनर्जी लॉस होती है और ये हम वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन, इस वजह से हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बेटा हमारे पास रेजोनेंस के कॉमन फिनोमिनाज ये हैं, अगर हम लें इसमें से मैकेनिकल, मोशन ऑफ स्विंग, अगर ले इलेक्ट्रिकल, हमारे पास वो आता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, और इसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन भी हमारे पास ये क्या बनता है, ये भी इसका एक कॉमन फिनोमिना है। उसके बाद 6, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, हाउ द टाइम पीरियड इज चेंज। अगर लेंथ को डबल कर दें 2 टाइम्स अंडर रूट टाइम्स क्या करेगी, हमारे पास टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। वाई पोलराइड सन ग्लासेज आर बेटर दैन द ऑर्डिनरी सन ग्लासेज। अब बेटा इसमें से हमने ये चेक करना है जो पोलराइड सन ग्लासेज होते हैं वो क्यों बेटर होते हैं ऑर्डिनरी से। पोलराइड इसमें इसकी बेटा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में से पोलराइड ग्लेयर्स को रिड्यूस कर देते हैं पहली, और ये दूसरा ये है हमें ये जो सनलाइट होती है बहुत इंटेंस होती है, उससे ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब इसकी सेकंड वन। अब थर्ड देखें बेटा, ये जो हार्मफुल ग्लेयर्स होती है उनको ब्लॉट आउट कर देते हैं, इस वजह से ये हमारे पास ऑर्डिनरी से क्या होते हैं, बेटर होते हैं। उसके बाद हम 7 डिस्कस करते हैं, वो वाई इसके बाद हमारे पास बल्कि 7 हमने डिस्कस कर लिया। अब 8 डिस्कस करते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइड एंड प्लेन पोलराइड सनलाइट, प्लेन पोलराइड। How would you distinguish between unpolarized and plane polarized light? जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, इसमें अगर हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है प्लेन पोलराइज्ड है, वो बेटा हमारे पास क्या होती है, ये डिमर एंड डिमर होते हुए डिसअपियर हो जाती है एट सर्टेन ओरिएंटेशन के ऊपर। लेकिन अगर यही हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट है अनपोलराइज्ड है, ये बेटा क्या होगी, डिम तो होगी लेकिन ये कंप्लीटली इसे स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के ऊपर हम ब्लॉक नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट वन, explain whether Young's experiment is an experiment for studying
इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। बेटा ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें डिस्कस ये करना है कि जो हमारे पास रिलेशन है इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो हम लेते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस तो अक्सर होती है, लेकिन जब भी लाइट इन हमारे पास स्लिट से पास आउट होती है एक शॉर्प एजेस की फॉर्म में, वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्रैग्स इक्वेशन, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। ब्रैग्स हमारे पास इक्वेशन क्या और इसकी साथ साथ हमारे पास बेटा इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमने ये डिस्कस करना। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये हमने टॉपिक लिया है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल चैप्टर 9 से, और ये 2d sin थीटा इज इक्वल n लैम्डा। इसमें बेटा ये हम यहाँ पे चेक करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या, ये हम बिटवीन सिमिलर प्लेन्स के दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग को फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि डी हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, डी इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। और इसके अलावा सेकंड वन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें वेवलेंथ का भी रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा ओवर एन। और इसके अलावा बेटा ये हम ऐसे हम डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास डीएनए है उनकी पिक्चर्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल स्पॉट इन न्यूटन रिंग्स। हमारे पास 4 फिनोमिना है, लास्ट वन मेंशन दी 4 फिनोमिना इन विच लाइट एक्ट एज वेव, इसमें लाइट एक्ट करके एज अ वेव वो हमारे पास आता है। इसमें से 4 फिनोमिना हम ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बेटा हम ले सकते हैं। ये हमारे पास इसके क्या आते हैं फिनोमिना थे। और लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ड्राइव फार्मूला फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन लेना था। और उसके बाद हमारे पास ये जो इसका बी पार्ट है ये न्यूमेरिकल है चैप्टर 7 से। और हमारे पास जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, डिराइव रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था चैप्टर 7 से टाइम सिंपल पेंडुलम के लिए। और जो हमारे पास इसका बी पार्ट है ये हमारे पास गिवन न्यूमेरिकल है, चैप्टर कौन से है, चैप्टर हमारे पास 9 से।